संकष्टी चतुर्थी पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को प्रसन्न करके पाए अपार धन का वरदान। एक ऐसा मंत्र जिससे खिंची चली आएंगी खुद ब खुद माता लक्ष्मी, लेकिन पति पत्नी की कुछ गलतियां उन्हें बार बार पैसे का मोहताज बना देती हैं। जानेंगे कौन सी है वो गलतियां जिन्हें आप संकष्टी चतुर्थी के दिन से सुधार सकते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। मित्रों, 9 अप्रैल 2023 को वैशाख माह की संकष्टी चतुर्थी आने वाली है। निसंतान दंपत्ति स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश और चंद्रदेव की विधि विधान से पूजा करते हैं। मित्रों, संसार में त्रिलोक के स्वामी से भी पहले पार्वती पुत्र गणेश जी की पूजा का विधान है। संसार के प्रथम धर्म ग्रंथ ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी भगवान गणेश जी की महिमा का वर्णन मिलता है। कहते हैं, जिस मनुष्य की पूजा से गणपति प्रसन्न हो गए, उनके घर वो सपरिवार विराजते हैं। उनके परिवार में उनकी 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि, पुत्र शुभ लाभ, पुत्री संतोषी, पौत्र आमोद और प्रामोद विराजते हैं। भगवान गणेश को चतुर्थी का दिन अति प्रिय है और जिसने भी इस तिथि को विधि विधान से मंगल मूर्ति को प्रसन्न कर लिया तो सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए मित्रों, जान लीजिए, माह में 2 चतुर्थी आती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष। इस माह अप्रैल के प्रारंभ में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आ रही है। संकट को मिटाने वाली संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा के विशेष विधान होते हैं। ऐसे में भूल कर भी पति पत्नी को ये 12 काम नहीं करने चाहिए। जैसे घर में भूल कर भी गणेश जी की खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति नहीं लाएं। घर में बैठे हुए 22 सूंड वाले मंगलदायी गणपति की मूर्ति लाएं। पति पत्नी को विघ्नहर्ता सुख करता भगवान गणपति को कभी भी अंधेरे कोने या दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर की सारी शुभता विलुप्त हो जाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन पति पत्नी कलह कलेश से दूर रहें और सात्विक प्रवृत्ति रखें। एक से ज्यादा गणपति की मूर्ति पूजा स्थान में न रखें, नहीं तो लंबोदर नाराज हो जाते हैं और एक बार गणपति नाराज हो गए तो समझ जाए कि आपके घर से रिद्धि और सिद्धि भी चली जाएगी। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश की पत्नी और विश्वकर्मा की पुत्री है। और मित्रों, जिस स्थान से पति रुष्ट हो जाए वहाँ पत्नी भी नहीं रह सकती। इसलिए यदि आप पति पत्नी हैं तो भूल कर ऐसा काम न करें। घर आए किसी अतिथि का अनादर न करें। पूजा में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल न करें, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार तुलसी जी ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे गणेश जी ने ठुकरा दिया था। कहते हैं इस वजह से तुलसी ने उनके 2 विवाह होने का श्राप दिया था। इसलिए गणेश जी की पूजा में तुलसी अर्पित न करें, बल्कि कोमल 3 पत्तियों वाली 21 दुर्वा अर्पित करें। दुर्वा शिव पुत्र को अति प्रिय है। इस दिन दुर्वा के साथ शमी के पत्ते अर्पित करना अति लाभकारी होता है। कुंडली में कमजोर बुध ग्रह बलवान बनता है, जिससे आपके व्यापार में उन्नति होती है, बुद्धि तीक्ष्ण बनती है। ज्योतिष विद्वान के अनुसार पति पत्नी को लाल या पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। इस दिन भूल कर भी सफेद वस्त्र न धारण करें। पशु पक्षियों को इस दिन न सताए और न ही किसी ब्राह्मण और बुजुर्ग का अपमान करे। तामसिक भोजन वर्जित है। ऐसे में जो मनुष्य निराहार रहकर भगवान गणेश की पूजा उपासना करता है, उसे विघ्नहर्ता संकटों से मुक्त करते हैं। मित्रों, जिस प्रकार एकादशी भगवान विष्णु को और प्रदोष का व्रत आदिदेव महादेव को समर्पित है, ठीक उसी प्रकार चतुर्थी का दिन विशेषकर भगवान गणेश को समर्पित है। ऐसे में प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर हरे वस्त्र धारण करें, चाहे तो लाल और पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़के चौकी स्थापित करें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। भगवान गणेश जी की क्रिस्टल, गोबर, हल्दी या मिट्टी से बनी मूर्ति को तिलक लगाएं। अक्षत, पुष्प, जनेऊ, दूब, सुपारी, इलायची, मिठाई अर्पित करें, लेकिन सफेद जनेऊ, सफेद चंदन, सफेद फूल अर्पित न करें, क्योंकि इनका सीधा संबंध चंद्रमा से है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा द्वारा भगवान गणेश के उपहास उड़ाने के कारण सफेद चीज वर्जित है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना चंद्र को अर्घ्य दिए व्रत का पारण करें। मित्रों, मूषक पर शोभित गणपति को मोदक और लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। भगवान गणपति एक दंत है, इसलिए भूल कर भी उन्हें टूटे अक्षत न अर्पित करें, बल्कि गीले साबुत अक्षत अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम श्री गणेशाय नमः और ओम गण गणपत्यै नमः मंत्र का जाप भी अवश्य करें। दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि बार बार उसकी स्थिति ठीक न करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से पूजा का कोई फल साधक को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पति पत्नी को गणेश भगवान के सामने दीपक जलाते समय बार बार उसका स्थान नहीं बदलना चाहिए। चलिए ज्यादा आपको वो चमत्कारिक मंत्र बताते हैं जिसे एक दंत का अभिषेक करते समय यदि आप जपे तो आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। मंत्र है श्रीपत्याय नमः, रत्न सिंहासनाय नमः, ममी कुंडल मंडिताय नमः, महालक्ष्मी प्रियतमाय नमः, सिद्ध लक्ष्मी मनोरह प्रियाय नमः, लक्षाधीश प्रियाय नमः, कोटिधीश्वराय नमः। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। भगवान गणपति की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो
संकष्टी चतुर्थी के दिन से पहले ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।